हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के लिए जैसा कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ, जितने भी बच्चे यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से सीधा जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4 होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, कैसे करेंगे? एक बार आप लोग भी वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सबसे बड़ी श्रृंखला को चलाने की कोशिश किया करिए जो बिना गैप का, जैसे बीबीसीएम यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका देखिए बीबीसीएम कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे, यानी पहले नंबर पे बी होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब देखिए बीबीसीएम, अब यहाँ पे देखिए बीबीसीएम, इसका मतलब ये है कि थर्ड नंबर पे यम होगा और थर्ड नंबर पे दोनों जगह यम है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि यम, देखिए डबल यम आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे यम होगा। तो सेकंड नंबर पे यम किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन पे है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एमसीबीबीसीएम। यही हो जाएगा एमसीबीबीसीएम। एमसीबीबीसीएम यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। आप देखते ही ये दोनों क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तीसरा कह रहा है कि देखिए कुछ जेड वाई हैं, तो कुछ जेड वाई हैं कहाँ पे दिख रहा है? पहले वाले स्टेटमेंट में निकला। अगर सभी जेड वाई हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कुछ जेड वाई हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे बात क्लियर है, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक बात तो तय है, 12 6 को मत बदलिए। अगर इसको आप बदलने जाएंगे तो फिर यहाँ आप फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो अभी इसको इग्नोर करिए। देखिए 2 और 10 को अगर मैं बदलता हूँ, 2 और 10 को बदलते हैं तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 4। अब देखिए 6 से 12 में भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ दोगे 22, 22 में से 4 घटाओगे 18। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 और 4 को बदलते हो तो देखिए 4 की जगह पे 10 करेंगे, 10 की जगह पे 4, तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। 2 4 को बदल के देखते हैं। 10 प्लस कितना हो जाएगा? 2 की जगह पे कितना कर देंगे? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 6। अब माइनस का कितना हो जाएगा? 2। देखिए 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 10 में जोड़ देंगे 8, यानी कितना हो जाएगा? 18, और 18 में 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 16। यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड किया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक इस टाइप का सवाल आता है आपके एग्जाम में, यानी आपको डिक्शनरी सेट करना है, इस टाइप का सवाल। देखिए ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझिए। देखिए जैसे हर जगह बी है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जैसे डिक्शनरी देखा जाता है वैसे देखेंगे, बी हर जगह है। उसके बाद देखिए ए हर जगह आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ए यहाँ पे देखिए हर जगह है। ए के बाद देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे आर है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी है। तो सबसे पहले क्या आता है? आर यस टी में सबसे पहले क्या आता है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर आर आता है। तो इसका मतलब आर सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? दूसरे में, तो यानी दूसरा वाला सबसे पहले होगा, इसको इग्नोर कर दो। देखिए आर के बाद क्या आता है? आप कहेंगे यस, तो देखिए यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है, और यस यहाँ भी है। यस के बाद देखिए सबसे पहले क्या आता है? ई आता है, तो दूसरे के बाद यानी कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा पहला। तो इसका मतलब पहला ले चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, कौन सा? ये वाला। क्लियर है? दूसरा पहला हो चुका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है, अब यहाँ पे देखिए यस के बाद आई है, यहाँ भी आई है। यस के बाद आई को इग्नोर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सी है, तो इसका मतलब चौथा हो जाएगा, और चौथा के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका मतलब ये भी, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए 2 1 4 3 आप ले चुके, इसको भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब यहाँ पे देखिए ये भी टी है,
ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। टी के पहले क्या टी के प टी देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ यल है, तो पहले क्या आता है? ई आता है, तो इसका मतलब 5वाँ लेंगे फिर छठा। 2 1 4 3 5 6 2 1 4 3 5 6 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा जा सकता है पुलिस के पेपर में कि एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है इसके 3 भाग पानी, यानी पानी यहाँ पे कितना है? तो आप कहेंगे सर 3 भाग पानी है और उसके बाद औषधि कितना है? तो आप कहेंगे सर 7 भाग है। औषधि कितना है? तो आप कहेंगे सर 7 भाग है, यानी ये इसका रेशियो हो गया। इस मिश्रण का कह रहा है कितना भाग पानी से बदलने पर, परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 10 है टोटल क्वांटिटी तो यहाँ भी 10 बनाओ। यहाँ 10 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से क्योंकि यहाँ पे टोटल ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो रहा है। तो यानी इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। तो पानी मिलाना कितना पड़ा? 2। यही है 2 मिलाना पड़ा, औषधि कितना है? 7 तो कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का बड़ा बढ़िया सवाल है। कि ब्यूटी को ZVX EJH के रूप में लिखा जाता है। फिर कह रहा है FRAGIL को FNLKFXM के रूप में लिखा जाता है, तो बियॉन्ड को किस रूप में लिखेंगे? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए y में 1 जोड़ देंगे 25 देखिए कोडिंग आपको अपने दिमाग में सेट रखनी है इस बात का ध्यान देना 25 1 26 और 20 में 2 ऐड कर देंगे 22 फिर उसके बाद देखिए 21 21 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24 1 में 4 ऐड कर देंगे 5 फिर 5 में देखिए कितना ऐड कर देंगे 5 10 और 2 में कितना ऐड कर देंगे 6 यानी 8 यानी अंदर की तरफ से +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, +3 यानी यही वाला सेंस आपका चल रहा है। क्लियर है? तो देखिए अब सेकंड वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए डी में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ए या एक दिमाग लगा सकते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन सब में क्या है? सब में ऐड हुआ है यानी सब आग ल मतलब कि चेंज हैं। क्लियर है? एक बात तो तय है ई होगा तो बी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 ऐड हुआ 2, 3, 4, 5, 6 अगर बी में 6 ऐड कर दोगे 8 आएगा। 8 का मतलब क्या हो जाएगा? यच। ये सेंस एग्ज़ाम में ज़रूर लगाया करिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। अंदर की तरफ से 1, 2, 3, 4 ऐड करना है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पारिवारिक चित्र को देखते हुए स्मृति ने कहा वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है। फोटो वाली व्यक्ति स्मृति के पिता से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करने वाले हैं। एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पारिवारिक चित्र को देखते हुए स्मृति ने कहा तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ स्मृति को बना लिया। स्मृति ने कहा, "वह मेरे पिता" तो सबसे पहले इनके पिता को बना दो। "वह मेरे पिता के ससुर" अब देखिए इनके पिता के ससुर कब बनेंगे? जब इनके पिताजी की शादी करा देंगे और इनकी पत्नी के पिताजी को बना देंगे, ये इनके कौन हो गए? ससुर। अब कह रहा है ससुर की पत्नी की कह रहा है पुत्र और इनके ससुर की पत्नी का ये पुत्र बना दिए इकलौती बहन यानी ये स्मृति की जो माँ है, इनकी इकलौती बहन हो गई। अब कह रहा फोटो वाला व्यक्ति ये जो फ़ोटो वाला व्यक्ति यही तो हो जाएगा, फ़ोटो वाला व्यक्ति स्मृति के ये कौन है? पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इनके पिता की क्या लगेंगी? पत्नी लगेंगी, यानी पत्नी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कह रहा है यानी आपको 103 की पावर 2 माइनस 101 का पावर 2 का मान क्या है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। 103 में 101 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 204। देखिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे लगाना है। उसके बाद 103 से 101 घटा दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और बटे कितना हो जाएगा 102। 102 दूना 204 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए एडवांस मैथ का बड़ा बढ़िया सवाल है।
कि एक शंकु का आयतन दिया है 73920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इज इक्वल कितना दिया है? 73920, यही दिया है। तो देखिए इसी की जगह पे पुट कर देंगे तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 160 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 73920, यही हो जाएगा। तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटते हैं तो 11 छके छाछठ, 13 में से 6 गया 7, 79, 11 सते 77 और 11 दूनी 22, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए इसको फिर से अगर मैं 2 से काट देता हूँ तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 16 से काटते हैं तो देखिए 16 दूनी 32 और 16 एक अन्नम 16, तो यानी आर स्क्वायर बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 इंटू कितना हो जाएगा? 21, तो रेडियस कितना आ गया? 21। आपसे व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, यानी 42 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आएगा पेपर में कैसे करोगे? क्वेश्चन कह रहा है दो कर्मचारियों की आयु का अनुपात 7:4 है आय का। उनके व्यय का अनुपात कह रहा 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक कह रहा 4800 रुपए प्रति माह बचत करता है, तो उनकी मासिक आय योग में ज्ञात कीजिए कैसे करेंगे? अब देखिए इनकी जो आय का रेशियो है वो कितना दिया है? 7:4। उनके व्यय का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 3:1 और ये कितना बचाते हैं? तो आप कहेंगे सर 4800। अब देखिए आपसे इनके मासिक दोनों कितना बचाते हैं? 4800, तो इसका मतलब कह रहा हूँ कि मासिक आय का योग। देखिए मासिक आय के योग की बात करते हैं तो 7 4 11 की वैल्यू चाहिए। एक बात तो तय है ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले ऑड प्लेस को ऐड करो फिर इवन प्लेस को ऐड करो। देखिए 2 1 3 2 1 3 इनके बीच का डिफरेंस 0 आ गया, ये 11 से कटेगा। ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 1 3 और यहाँ पे 2, डिफरेंस 1 आ गया, नहीं होगा। 2 1 3 5 1 6 इनके बीच का डिफरेंस ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो गया, 8 5 13, 13 2 के बीच का डिफरेंस 11 ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए 7 एकन्नम 7 और 4 तिहाई 12, 12 और 7 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखिए 3 गुणे 48, 1 गुणे 48 करके डिफरेंस लेना है, लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। 3 और 1 के बीच का पहले डिफरेंस ले लो क्योंकि 48 दोनों में कॉमन है। तो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस लेंगे 2 और 2 गुणे 4800 कर दोगे, यानी डिफरेंस दोनों का कितना हो जाएगा? 9600, यही हो जाएगा। यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 9600। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 नौवा 45, 5 दूनी 10, 1920। तो यानी 11 गुणे कितना कर देंगे? 1920। यानी देखिए 0 11 दूनी 22, 2। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, डी वाला नहीं होगा क्योंकि सेकंड नंबर पे 2 आया है, मल्टीप्लाई करोगे 21 120। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। पारिस्थितिकी है, त्वचा विज्ञान है, नेत्र विज्ञान है, मायोलॉजी है। तो आपको पता है कि ये कहीं न कहीं ये सारे साइंस से रिलेटेड हैं, लेकिन ये आपका क्या है? पारिस्थितिकी, यही आपका क्या है? डिफरेंस है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में SOWHF को क्या कहा गया है? PLTEC के रूप में लिखा गया है, तो आपसे कह रहा है कि TQMGD को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए ये यस है, ये 16 यानी कितना घट गया है? 3। देखिए अब मुझे पता है कि सारे बच्चों को अब कोडिंग याद होगी, अपने दिमाग में सेट करिए। अब 15 से 12 हुआ है, इसका मतलब माइनस का 3 हुआ है। फिर 23 से 20 हुआ है, यानी माइनस 3 3 सबट्रैक्ट हो रहा है। तो 20 से 3 घटा दोगे तो इसका मतलब 17, 17 यानी कितना हो जाएगा? क्यू सारे ऑप्शन में है। 17 से 3 घटा देंगे 14, 14 मतलब एन, एन हो जाएगा सेकंड नंबर पे, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 13 है, 13 से 3 घटाएंगे 10, 10 यानी जे, जे हो जाएगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा।
उसके बाद देखिए 7 में से 3 घटाएँगे 4 यानी डी और फिर डी से 3 घटाएँगे ए, क्यू-एन-जे-डी-ए यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भी पुलिस से रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी, उप महानिरीक्षक, सर्कल अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेशन हाउस अधिकारी यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो पुलिस स्टेशन का क्या होता है? एक प्रभारी होता है। क्लियर है? चलिए हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करिए। अब देखिए कौन-सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िएगा। 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, ज़रूर पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न्स, अगर मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ तो आपको आर दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, ई डबल ई है, हाँ डबल ई भी है, यस है, यस भी है, तो इसका मतलब यही बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही सही है। एक बात देखिए यहाँ पे जैसे डबल यस आ गया तो यहाँ सिंगल यस है इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। अगर मेंटल की बात करता हूँ तो यहाँ पे कहीं देखिए यम है, ए भी है, यन भी है, टी भी है, लेकिन यल नहीं है। तो यल नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से ये भी नहीं बनाया जा सकता। एक ही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे दाहिने-बाएँ में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर में 9 किलोमीटर चलता है, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर में कितना चला 9 किलोमीटर। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो ऐसे बना लिया करिए पेपर में छोटा-सा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अपने आप को मान के चलिए आप ही चल रहे हैं। आपका जो बायाँ होगा, आपकी कॉपी का बायाँ होगा, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 4 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर थोड़ा 9 से बड़ा बना देंगे, 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब व्यक्ति कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यानी ये वाली दूरी पूछा है, तो ये टोटल दूरी 10 है, ये 9 है, तो ये कितना बचेगी 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर दूर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बड़ा बेहतरीन है। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में कह रहा है दिया जाता है, इस प्रकार चौथे और छठवें यानी बदल दिया जाता है। चौथे और छठे अक्षर के स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से आपस में बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों के कितने युग्मों के बीच उतने अक्षर हैं? या तो आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। ये क्वेश्चन देखिए आसान है, आपको बदलने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आप पढ़े होंगे कितने सेम होंगे, ये होमवर्क है। आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? ये 2024 में आप लोगों के एग्ज़ाम जो पेपर कैंसल हुआ, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा। यही फिगर था और इसमें पूछा था कितने वर्ग हैं? तो इसका करने का क्या तरीका है? 1, 2, 3 पहले नंबरिंग कर लो। फिर 1, 2 3 देखिए 3 यानी जो आखिरी में रहे सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करो, फिर 1 कम करते चले आएँगे यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 तो देखिए 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9, 2 दूनी 4, 1 इकन्ना में 1, 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 14, 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है? चलिए बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।